हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस वनली में। हम हैं जीएस वनली मतलब जीएस मास्टर। अब जीएस की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि हम जीएस को एक सीरीज से पढ़ के आगे बढ़ेंगे। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हम सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, वो भी एग्ज़ाम से काफ़ी पहले। और आपसे मेरा वादा है कि आप केवल सभी वीडियोज़ को देखिए और नोट्स बनाइए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कोई भी वीडियो मिस ना करिए, ताकि एग्ज़ाम में ना कोई क्वेश्चन आपसे मिस हो जाए, क्योंकि अभी लेखपाल, यूपी पुलिस, वीडियो की भी वैकेंसी आने वाली है। इसलिए पूरे मनोयोग से लग जाइए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं हम अपनी पहली वीडियो पर। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आज हम पढ़ेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, वो भी ट्रिक के माध्यम से। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियोज़ को पूरा देखिए। इसी 10 मिनट के वीडियो में आपको मैं पूरा याद करा दूंगा। यूट्यूब पर कहीं आपको ये ट्रिक नहीं मिलेगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। अब यहाँ देखिए दिया है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांड युद्ध। क्या? सांड युद्ध। ठीक, सांड युद्ध। तो अब यहाँ देखिए हम याद कैसे करेंगे। तो हम याद करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, स्पेन। स्पेन स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांड युद्ध। ठीक, सांड युद्ध। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ देखिए स दिया है और यहाँ भी स दिया है, तो इसका पहला लेटर और इसका पहला लेटर, तो यहाँ से हम ले लेंगे कि स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है सांड युद्ध। ठीक, अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पे। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये भी देखिए, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो इसको याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक ये है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल हमें पता चल गया आइस हॉकी है, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। क्या? आइस हॉकी। तो यहाँ देखिए ये क्या है, ये व्यंजन का पहला लेटर है, तो ये किसका है? ये स्वर का पहला लेटर है। तो यहाँ से हम इसको भी ले लेंगे कि स्वर का पहला लेटर क और यहाँ से व्यंजन का पहला लेटर अ। तो यहाँ कनाडा का हमको क्या मिल गया? आइस हॉकी। तो कनाडा का क्या हो गया? आइस हॉकी। और याद कैसे करेंगे हम इसको? स्वर और व्यंजन के माध्यम से याद करेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो है क्रिकेट। यहाँ हम इसको कैसे याद करेंगे? तो यहाँ भी हम इसको ऐसे याद करेंगे, ऑस्ट्रेलिया दिया है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, और इसका क्या है राष्ट्रीय खेल? क्रिकेट। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, इसका पहला लेटर क्या होगा? याद कैसे करेंगे हम लोग जान लीजिए। इसका पहला लेटर क्या है? स्वर है, और क्रिकेट में पहला लेटर क्या है आपका? व्यंजन है। तो इसमें क्या करेंगे हम? यहाँ से हमें पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया का जो होगा वो क्रिकेट होगा। यहाँ हम लोग स्वर व्यंजन वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ आप लोग भूलिएगा मत, वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा है कई बार एग्जामों में। तो यहाँ से आप लोग जान लीजिए जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। लेकिन हम लोग यहाँ से याद कैसे करेंगे? यहाँ हम लोग का ट्रिक देखिए। तो जापान का जूडो है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट लेटर क्या है? ज, और जूडो में फर्स्ट लेटर क्या है? ज। तो यहाँ से हम लोग जान जाएंगे ज से जापान और ज से जूडो। तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है यही। आगे का फर्स्ट लेटर ज, तो जूडो में फर्स्ट लेटर ज, तो जापान का क्या हो गया? जूडो। याद करने का ये सही तरीका रहेगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी इसको ट्रिक से जानते हैं हम। भारत को क्या लिखते हैं हम लोग? VHARAT, भारत। और हॉकी, भारत का क्या है? हॉकी। तो बी से क्या हो गया आपका? भारत, और एच से आपका क्या हो गया? हॉकी। एक बार आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा पूरी वीडियो को, उसके बाद से आपका कभी नहीं भूलेगा। अब हम चलते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। लेकिन हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? तो यहाँ देखिए फ्रांस में पहले क्या है? फ, और फुटबॉल में पहले क्या है? फ। तो यहाँ से हम लोग याद कर लेंगे फ्रांस का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? फुटबॉल। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। क्यों? क्योंकि फ्रांस में पहले भी फ है और फुटबॉल में भी पहले फ है, तो फ्रांस का यहाँ से हो जाएगा फुटबॉल।
अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 की तरफ। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का जो है राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, लेकिन ये आपको भूल जाएगा। लेकिन उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जब भी चीन शब्द आए तो यहाँ आप चीन से एक शब्द बना लीजिए, चींटा। क्या? चींटा। चीन से एक शब्द बनाइए, चींटा। तो यहाँ ची का मतलब हो गया चीन और टा का मतलब हो गया टेबल टेनिस। ठीक, यहाँ से आप लोग जान जाइए, जब भी पूछे चीन का राष्ट्रीय खेल तो मन में आप लोग ला लीजिए कि चीन का मतलब होता है चींटा और चींटा का मतलब होता है ची से चीन और टा से टेबल टेनिस। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 8 की तरफ। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। लेकिन हम इसको याद कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, इंग्लैंड, आपको लगान मूवी एकदम याद होगी, सब लोग देखे होंगे। तो लगान मूवी में लगान कब माफ़ होती थी? क्रिकेट खेलने के बाद। क्रिकेट भारत किसके साथ खेलता था? इंग्लैंड के साथ। तो यहाँ से जब भी इंग्लैंड का पूछे राष्ट्रीय खेल तो आप लगान मूवी याद कर लीजिए। और लगान मूवी में क्या खेला जाता था? क्रिकेट। तो यहाँ से आप लोग बता देंगे कि इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? क्रिकेट है। अब जब भी आपसे पूछा जाए स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो रग्बी फुटबॉल। क्या है? रग्बी फुटबॉल। ठीक, और यहाँ इसका ट्रिक देखिए, स्कॉटलैंड को आप देखिए तो आगे आपको आधा स दिख रहा है और यहाँ रग्बी में र, और इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी र से शुरुआत हो रहा है और ये भी र से शुरुआत हो रहा है देखने में। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे पहला लेटर स्कॉटलैंड का और रग्बी का जो फर्स्ट लेटर है। तो हमको नहीं पता रहेगा तो मतलब इतना तो हमें पता रहेगा ऑप्शन में कि स्कॉटलैंड दिया है तो रग्बी ही होगा, क्योंकि यहाँ भी र की तरह दिख रहा है और यहाँ भी र की तरफ आधा सा जो है वो र की तरह दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग जान जाएंगे स्कॉटलैंड का क्या होगा? रग्बी फुटबॉल होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ अपने। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? वो तीरंदाजी है। ठीक, तो अब ट्रिक से हम कैसे जानेंगे भूटान? अब देखिए, तीर कैसे चलाया जाता है? तो तीर चलाने के लिए आपको क्या होता है, जो बाण होता है वो धनुष पे ताना जाता है। ठीक, तो यहाँ तान दिया है तो यहाँ तान का मतलब आप तान समझिए। और तान से क्या तानते हैं? तो तीर जो है वो ताना जाता है। तीर चलाने के लिए उसको तानना पड़ता है, इसलिए भूटान से आप लोग समझ लीजिए तान दिया है तो यहाँ इसका मतलब आप तान समझिए और तान से ये हो गया तीरंदाजी। ठीक, आप लोग भूलेंगे नहीं, एक बार वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, इससे आप कभी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ देखिए, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो रूस का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? शतरंज। आप केवल प्रश्न को ध्यान से देखेंगे फिर भी उसका आंसर आपको दिखने लगेगा वीडियो देखने के बाद। तो यहाँ देखिए रूस दिया है तो रूस का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? शतरंज है। ठीक, तो यहाँ देखिए रूस में क्या है? स। ठीक, तो स और स्टार्टिंग लेटर शतरंज का क्या है? स। तो यहाँ से हम लोग ये जान जाएंगे कि रूस का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? शतरंज। आप केवल प्रश्न को ध्यान से देखेंगे फिर भी आपको ऑप्शन में उसका आंसर दिखेगा, लेकिन कब? जब आप वीडियो देख के नोट्स बनाए रहेंगे तब। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ब्राज़ील का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? फुटबॉल है। लेकिन हम इसको याद किस ट्रिक के माध्यम से करेंगे? तो जब भी आपसे ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल पूछे तो आप मन में एक शब्द याद करिए, BF, बॉयफ्रेंड। ठीक, तो ब्राज़ील में क्या हो गया? BF से, तो B से ब्राज़ील हो गया और F से क्या हो गया? फुटबॉल हो गया। ठीक, तो यहाँ से जब भी आपसे ब्राज़ील का पूछा जाए राष्ट्रीय खेल तो आप ब्राज़ील का जब भी पूछा जाए तो बी से आपका ब्राज़ील और एफ से क्या हो गया? फुटबॉल। आपको हमेशा BF से याद रखना है। अब प्रश्न नंबर 13 में देखिए, अगर आपसे पूछ रहा है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो देखिए इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? बैडमिंटन है। लेकिन हम इसको याद कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको मन में एक शब्द याद रखना होगा, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इससे क्या होगा? आई से हो गया आपका इंडोनेशिया और बी से क्या हो गया? बैडमिंटन। तो यहाँ से एक शब्द आपको मिला, IB। जब भी इंडोनेशिया का पूछेगा तो मन में एक शब्द आपके आ जाएगा, IB, मतलब इंडोनेशिया, और बी से बैडमिंटन। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यहाँ का भी मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। लेकिन क्या है कि आप भूल जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाया आपके लिए। मलेशिया से क्या है कि एक शब्द मन में याद रखिए, MB। चूँकि रोज़ आप MB खर्च कर रहे हैं, मतलब डाटा, मोबाइल डाटा, तो इसमें क्या हो गया? M से आपका हो जाएगा मलेशिया और B से क्या होगा? बैडमिंटन। आप चाहते हैं कि अगर ना भूले तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, फिर उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। लेकिन अब हम इसको याद कैसे करेंगे कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है? तो इसके लिए ये देखिए, अभी मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल बको,
मतलब बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल बको, तो मतलब बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल बोलो क्या है। ठीक, तो यहाँ देखिए हमको मिला बको, तो एक शब्द आप भी याद रखिएगा बको। तो बी से आपका क्या हो गया, ब से बांग्लादेश, और को है तो क से मतलब कबड्डी। ठीक, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि बांग्लादेश बको। ठीक, तो ब से बांग्लादेश और क से कबड्डी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल। ठीक, तो आप यहाँ ट्रिक के माध्यम से देखिए श्रीलंका। ठीक, तो जब हनुमान जी लंका, यहाँ से आप देखिए एक शब्द मिल रहा है श्रीलंका में लंका, तो जब हनुमान जी लंका में गए थे तो वहाँ रावण बाल बाल बच गया था। ठीक, यहाँ देखिए आप लीजिए लंका में जब हनुमान जी गए थे तो रावण बाल बाल बच गया था। क्या, रावण बाल बाल बच गया था। अब यहाँ बाल बाल से हम समझते हैं वॉलीबॉल। ठीक, एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, कभी नहीं भूलेंगे आप। अब प्रश्न 17 देखिएगा, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, दंडी बियो। लेकिन हम इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। ट्रिक देखिए, जब भी नेपाल के लोग भारत के गांव में व्यापार के लिए आते हैं तो साथ में डंडा लेके चलते हैं ताकि उनको देख के कुत्ते ना काट लें। ठीक, तो इसलिए यहाँ हम डंडा से याद रखेंगे कि डंडा मतलब डंडी, तो डंडी बियो। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, दंडी बियो। क्यों, क्योंकि वहाँ के लोग जब अपने यहाँ भारत में व्यापार के लिए आते हैं तो साथ में छोटा डंडा लेके गाँव में घूमते हैं। तो यहाँ से जब भी हम आएगा नेपाल का राष्ट्रीय खेल तो डंडी, यहाँ पे हम लोग उस डंडे से डंडी को याद कर लेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। लेकिन ट्रिक देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे। अगर मान लीजिए आपसे कोई लड़ाई कर रहा है और वो हॉकी लाके, तो आप भी लड़ाई करेंगे तो हॉकी लाके ही करेंगे। जैसे समझिए, जैसे भारत से पाकिस्तान हमेशा उलझता रहता था। ठीक, अब दोनों लोग किससे लड़ाई करेंगे, हॉकी से ही करेंगे, क्योंकि दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी ही है। बस ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप भूलिए मत। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो आपसे डंडा ला के लड़ाई कर रहा है, तो आप भी उससे केवल हाथ से तो लड़ाई करेंगे नहीं, तो आप भी डंडा ला के लड़ाई करेंगे। तो यहाँ देखिए भारत और पाकिस्तान है, चूँकि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। अब भारत जब पाकिस्तान लड़ाई हमेशा भारत से करना चाहता है, तो वो भी अगर मान लीजिए भारत हॉकी से लड़ाई कर रहा है तो पाकिस्तान भी जाहिर सी बात है हॉकी से ही लड़ाई करेगा। तो इस वजह से यहाँ से हम ले लेते हैं कि दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 19 पे। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, बेसबॉल है। लेकिन देखिए हम लोग याद कैसे करेंगे कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। देखिए यूएसए जो है वो सबसे ताकतवर कंट्री है, ये सबको पता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यूएसए का जो बेस है वो बहुत मजबूत है। यूएसए का बेस क्या है, बहुत मजबूत है। तो यहाँ से जब हम बेस मिला हमको ना, यूएसए का बेस मजबूत है, तो यहीं से हम क्या करेंगे, बेस बॉल बना लेंगे। ठीक, तो एक चीज़ याद रखिए, जो भी मैं बताया हूँ वो आप वीडियो को रिपीट करेंगे, एक बार नोट्स में लिख लेंगे, दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल है, क्योंकि वहाँ का बेस जो है बहुत मजबूत है। और आप लोगों का बेस कैसे मजबूत होगा जीएस का, जब आप लोग रेगुलर जीएस ओनली के वीडियोज़ को देखेंगे। तो आइए चेक करिए आपको कितना याद हुआ। चलिए प्रश्न नंबर पहले पे, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, ऑप्शन देखिए आप लोग, फुटबॉल, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, रग्बी। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से भूटान, टान मतलब क्या, तान, तो ताना क्या जाता है। अब फुटबॉल तो तानेंगे नहीं, टेबल टेनिस आप तानेंगे नहीं, तीर चलाने के लिए उसको तानना पड़ता है, तो इसलिए भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया, तीरंदाजी। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पर। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल मैं बोला हूँ, जब भी ब्राज़ील का पूछे तो आप मन में एक शब्द याद रखिएगा, बीएफ, बॉयफ्रेंड। बीएफ का यहाँ मतलब हो गया ब्राज़ील। ठीक, बी का ब्राज़ील और एफ से क्या हो गया, फुटबॉल। ठीक, तो यहाँ से आप याद करिएगा, जब भी ब्राज़ील का आपसे पूछे तो आपके मन में बीएफ शब्द आ जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, ऑप्शन देखिएगा, बास्केटबॉल, हॉकी, सांड़ युद्ध, क्या है। तो देखिए स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं स्पेन। ठीक, और इसका क्या है, सांड़ युद्ध है। क्यों सांड़ युद्ध है, यहाँ देखिए स दे दिया है और यहाँ भी स दे दिया है। तो यहाँ से हम लोग प्रश्न को एक बार ध्यान से देख के ही आंसर बता देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सांड़ युद्ध, किसका, स्पेन का। ठीक, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, ऑप्शन देखिए आप लोग, बैडमिंटन, रेसिंग, कबड्डी, बेसबॉल। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी है। कैसे, बांग्लादेश, अब मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ
बांग्लादेश का राजधानी बको। एक शब्द जब भी राष्ट्रीय खेल पूछे बांग्लादेश का तो आपके मन में एक शब्द आना चाहिए बको। तो ब से हो गया बांग्लादेश और क से हो गया कबड्डी। ठीक, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया? कबड्डी। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 पे। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन देखिए, बैडमिंटन। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मैं आपसे बोला था जब भी मलेशिया का पूछे तो आप मन में अपने याद रखिएगा यम-बी। ठीक, यम से हो गया आपका मलेशिया और बी से हो गया बैडमिंटन। ठीक, और आपसे जब भी पूछे इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है तो आपको मैंने बताया था IB याद रखिएगा। आई से इंडोनेशिया और बी से क्या हो जाएगा? बी से आपका हो जाएगा बैडमिंटन। मतलब मलेशिया और इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। ठीक, सिया जब भी आएगा तो समझ जाइएगा बैडमिंटन ही होगा। ठीक, मलेशिया इंडोनेशिया क्या होगा? बैडमिंटन होगा। ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बैडमिंटन। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे। तो USA का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन देखिए आप लोग, बास्केटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, जूडो। तो आप लोग क्या होगा? बेसबॉल। क्यों होगा? क्योंकि जो USA का बेस है वो बहुत मजबूत है, सभी देशों से सबसे ज़्यादा बेस मजबूत है। तो किसका? USA का। तो यहाँ से आप लोग बेस से याद कर लेंगे बेसबॉल। ठीक, अब फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक आप बने रहिए GS वनली के साथ। अगर वीडियो अच्छे से समझ आ गया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फैक्ट अबाउट चैनल, डेली 1 वीडियो, क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट एग्जाम। थैंक यू।